हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एंड हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आने में ज़्यादा देर नहीं है। बहुत जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम से आप लोगों को सामना होने वाला है, इसलिए पहले से तैयार होकर के जाना है। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव लाया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा कोशिश रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर ना जाए, लेकिन अगर चला जाए तो फिर उतना भी ज़्यादा नहीं जाए बोर्ड एग्ज़ाम से बाहर। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कमांड करना है। इस वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखना है और ठीक से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रहे और ध्यान देते हुए इसको समझना है पूरा क्लियर। और बीच में कट करके नहीं भागना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है ना। चलिए, जो चीज समझ में ना आए थोड़ा पॉज करके, थोड़ा बैक करके उसको ठीक से समझ के आगे बढ़ते जाइए। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार की जाती है। कर प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार की जाती है, ध्यान से देखना है। हाँ, क्या है क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार की जाती है। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस कैसे तैयार की जाती है? MnO2 प्लस HCl से, या NaCl MnO2 प्लस H2SO4 से, या NaCl H2SO4 से, या फिर HCl के वैद्युत अपघटन से। एकदम शानदार तरीके से, पूरा जानदार तरीके से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार की जाती है कैसे। ऑप्शन नंबर ए है MnO2 प्लस HCl से, या NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 से, या फिर NaCl प्लस H2SO4 से, या फिर HCl के वैद्युत अपघटन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 के द्वारा जो है प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस को तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से, कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से आयोडीन मुक्त करता है। क्या है भाई, ऑप्शन समझना है। कह रहा है कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से, कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से आयोडीन को मुक्त करता है। कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से आयोडीन को रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर ए है SO2, ऑप्शन नंबर बी है HBr, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है Cl2, ऑप्शन नंबर डी है HCl। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से आयोडीन मुक्त करता है, तो क्या आंसर होगा? क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक है। कह रहा डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन है भैया? CuCl2 है कि CuSO4 है कि Al2O3 है या Ni है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CuCl2, CuCl2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसकी किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। कह रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, आयोडीन की है या ब्रोमीन के है या क्लोरीन इस पे ऋण आयन लगा हुआ है या फिर फ्लोरीन की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऋण आयन। ठीक है ना। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये अम्लीय है या फिर ऑक्सीकारक है या अवकारक है या वायु प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH के गर्म विलयन, NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनता है। क्या क्वेश्चन है कि NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर ए है NaClO4 बनता है कि NaClO2 बनता है
या फिर NaCl और NaClO3 बनता है, या NaClO3 बनता है। तो याद रखिएगा ये दोनों बनता है, NaCl और NaClO3 दोनों बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अवकारक कौन है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है, Br है या आयोडीन है। ठीक है, सब पे ऋण आयन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन पे ऋण आयन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कह निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। NH3 नहीं बनाता है, कि H2O नहीं बनाता है, कि HCl नहीं बनाता है, या HF नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा कि HCl नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है Cl2, F2, I2, Br2। इसका सही आंसर हो जाएगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है। कह रहा वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, या CH4 है, या SO2 है। तो याद रखिएगा उस गैस का नाम SO2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में कौन सीधे संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन के साथ सीधा संयोग कौन नहीं करता है। Zn तो कर लेता है, Ti भी कर लेता है, Fe भी कर लेता है, Pt नहीं करता है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, Pt। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर है कि संपर्क विधि में बनता है। कह रहे संपर्क विधि में क्या बनता है, तो याद रखिएगा ओलियम बनता है। संपर्क विधि में क्या बनता है भाई, ओलियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर देखिएगा, कह रहे ऑक्सीजन और ओजोन है। कह रहे ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, संभारिक है कि समावयवी है कि अपर रूप है, समस्थानिक है। याद रखिएगा अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, H2SE है, या H2TE है, या H2S है, या H2O है। इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है ना, क्या हो जाएगा H2O। कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है, H2O ही होना चाहिए ना। हाँ मेरे हिसाब से वही H2O ही होना चाहिए। देख लीजिए अगर कहीं मिस्टेक होता है तो बताइएगा कमेंट में, क्या पता आप लोग को पता हो सही आंसर। मेरे हिसाब से तो H2O सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है। HgO बनता है, कि HgO3 बनता है, या Hg2O बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो याद रखना है कि पारा और ओजोन की अभिक्रिया से Hg2O बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का पेरा ऑक्साइड है। क्या है भाई, H2S2O सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है H2SO4 है, दो है। ऑप्शन नंबर बी है H2S2O8 है। ऑप्शन नंबर सी है H2SO3 है। ऑप्शन नंबर डी है H2S2O3 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2S2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है S8 में सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था है। तो याद रखिएगा S8 में सल्फर के ऑक्सीकरण की अवस्था इज 0 होता है। क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें P पाई माइनस D पाई बंधन नहीं होता है। PO4 माइनस O3 पे नहीं होता है, SO3 माइनस O2 माने क्या है ये, माइनस O2 है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, CO3 2 माइनस। ठीक है, ये ऋणायन है, NO3 ऋणायन। समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO3 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। तो याद रखिएगा Mn जो है यानी मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके सांद्रण में फैन उत्प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसके सांद्रण के लिए फैन उत्प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सिलिकेट का, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय अशुद्धियों का, ऑप्शन नंबर सी है सल्फाइड अयस्क का, ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठ सक्रिय पदार्थों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम पाई जाती है कि लोहा पाई जाती है या जिंक पाई जाती है या प्लेटिनम पाई जाती है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति में मुक्त रूप से कौन पाई जाती है, प्लेटिनम पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है उत्प्लवन विधि से, क्या है, उत्प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में, उत्प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ, झाग मतलब होता है फैन, जैसे साबुन उबुन लगाते हैं ना, फैन होता है उसी को झाग बोलते हैं। ठीक है, कह रहा उत्प्लवन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ क्या होता है, तैरने लगता है, यानी फैन के साथ तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वे द्रव में अविलेय होते हैं, या वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, या फिर वे हल्के होते हैं, या फिर वे द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं। आगे समझ में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में, क्या क्वेश्चन है भाई, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रावक रूप में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक के रूप में, यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए, ठीक है ना, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन जो किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रक्षेत्र शोधन, या फिर क्यूपेलीकरण, या फिर वाष्प अवस्था विधि, या फिर निस्तापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेत्र शोधन। क्या हो जाएगा, प्रक्षेत्र शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, एल्यूमिनोथर्मिक, क्या है 25 नंबर में, एल्यूमिनोथर्मिक। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम काम करता है, करा कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है, या अवकारक का कार्य करता है, या द्रावक का कार्य करता है, या उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवकारक का कार्य करता है। याद रखिएगा कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम किसका कार्य करता है, अवकारक का कार्य करता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि साइनाइड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। अगर साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, क्रोमियम प्राप्त होता है, या कॉपर प्राप्त होता है, या सिल्वर प्राप्त होता है, या एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, सिल्वर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है
कि निक्षालन द्वारा, क्या है, निक्षालन द्वारा अयस्क किया जाता है। करें, निक्षालन द्वारा अयस्क किया जाता है, ऑक्सीकरण द्वारा या सांद्रण या फिर अवकरण या फिर जारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्रण। करें, निक्षालन द्वारा अयस्क किया जाता है किसको, सांद्रण को। किसको, तो सांद्रण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर हो गया। 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैद्युत अपघटन पर, किस पर, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है या वैद्युत अपकरण कहलाती है, या फिर स्व अपकरण कहलाती है, या फिर द्रवण कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त वैद्युत शोधन। याद रखिएगा कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा वैद्युत, किधर गया, वैद्युत शोधन। क्या कहलाती है, वैद्युत शोधन। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। कारण निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉपर पायराइट, दूसरा है जिंक कैलेमाइन, तीसरा है लेड कार्नालाइट, चौथा ऑप्शन है लेड गैलेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक कैलेमाइन। क्या हो जाएगा भाई, जिंक कैलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है वो क्या कहलाता है। अभी बीच में रुकना पड़ गया। अभी मेरी दादी माँ आई थी पूजा करने के लिए और यहाँ पर ऐसे गंगा जल छीट रही थी। अभी हम पे भी छीट दिया इधर नीचे में, ठीक है, इधर भी बोर्ड पे भी, इधर भी, चारों तरफ, ठीक है। और जिस मोबाइल से वीडियो बन रहा है, ठीक है, उसके कैमरा पर भी गंगा जल छीटा गया है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी शुद्ध हो गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी शुद्ध हो गया। अब लगता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आएगा क्योंकि गंगा जल छिटा गया है इस पे। ठीक से क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे है 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है वो क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है वो द्रावक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, द्रावक कहलाता है, द्रावक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, जिंक,
Ag, ये है ना, हाँ ठीक है, Cu है, पहला ऑप्शन Cu है, दूसरा ऑप्शन Zn, तीसरा ऑप्शन Ag, चौथा ऑप्शन Pt है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा? Ag। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? याद रखिएगा Ag प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? Ag, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 32 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या है। कह वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अयस्क, ऑप्शन नंबर बी है खनिज, ऑप्शन नंबर सी है धातुमल, ऑप्शन नंबर डी है गैंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयस्क। क्या हो जाएगा? अयस्क। क्वेश्चन क्या है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है Zn से, बी है Hg से, Al से या Pb से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा, 34 नंबर क्वेश्चन देखना है ध्यान से। निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? ऑप्शन है चूना पत्थर द्वारा या सिलिका द्वारा या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा या कार्बन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन कौन, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन और कौन सल्फाइड अयस्क है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है मैलेकाइट, दूसरा है गैलेना, तीसरा ऑप्शन है कैलेमाइन, चौथा ऑप्शन है जिंक ब्लेंड। तो इस चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें बहुत होना चाहिए लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका आंसर याद रखिएगा। कारण निम्नलिखित में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? तो गैलेना भी सल्फाइड अयस्क ही है और जिंक ब्लेंड भी सल्फाइड अयस्क ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, बी और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर कह रहा है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए, क्या कह रहा है? प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? NH4NO2 को गर्म करते हैं या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड करने के लिए मैग्नीशियम नाइट्राइड लेते हैं या फिर NH4Cl तथा NaNO2 के संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं या NH4Cl तथा CaO को गर्म करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। करे प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? NH4NO2 को गर्म करना पड़ता है या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड को गर्म करना पड़ता है या फिर NH4Cl तथा NaNO2 के संतृप्त विलयन को गर्म करना पड़ता है या फिर NH4Cl तथा CaO को गर्म करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, NH4Cl तथा NaNO2 को गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को, क्या क्वेश्चन है? अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं। किससे प्रवाहित करते हैं? सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करते हैं या CaCl2 से प्रवाहित करते हैं या फिर P2O5 से प्रवाहित करते हैं या फिर CaO
यानी कैल्शियम ऑक्साइड से प्रवाहित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड से प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। कारण निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कारण निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक द्विभाषमिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है H3PO3 है, या फिर H3PO2 है, या फिर HPO2 है, या फिर NH3 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H3PO2। क्या हो जाएगा? H3PO2। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है। करे कि फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है कौन से सूत्र से? फास्फोरस अणु को कौन से सूत्र से निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है P से, ऑप्शन नंबर बी है P2 से, ऑप्शन नंबर सी है P3 से, ऑप्शन नंबर डी है P4 से। इसका सही आंसर हो जाएगा P4। क्या हो जाएगा? P4। याद रखिएगा, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है कौन से सूत्र से? P4 सूत्र से। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस क्या है? श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, करें श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनता है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। करें श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ बनता है? करें फास्फोरस हाइड्रोक्साइड बनता है, या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, या फॉस्फीन बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अस्थि राख यानी बोन अस्थि राख मुख्यतः क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट है, या फिर जांतव कोयला है, या फिर फास्फोरस है। तो याद रखिएगा कि अस्थि राख जो होता है वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखना है कि NH4NO3 क्या करा क्वेश्चन? NH4NO3 और NaOH के मिश्रण को गर्म करने पर गैस निकलती है। कह रहा है NH4NO3 और NaOH के मिश्रण को गर्म करने पर गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है? N2O2, NH3, NO2 या N2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा? NH3। तो 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि 43 नंबर कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? कारण निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? NH3 होता है कि N2O होता है, या NO होता है, या NO2 होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO2 होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छे से मजबूती के साथ इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्लास जैसे भी हो, हम 10 मिनट पढ़ाएं या 20 मिनट पढ़ाएं, ऑफलाइन क्लास आना ही है। चाहे आपको बैठ के क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आना है। कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाना है।
अभी कुछ लो लास्ट एग्जाम है, आपको जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, ठीक है। अभी नया चीज पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो पहले वाला भी भूल जाइएगा। इसलिए जितना हो रहा है वही कीजिए, ज्यादा आनन फानन में नहीं रहिए, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपका माइंड जहां काम कर रहा है वही कीजिए, समझ गए ना। उसके बाद जो स्टूडेंट क्लास नहीं आता है, ऑफलाइन क्लास नहीं आता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट नहीं आके काबिल भी बनता है, उसको लगता है कि हम ज्यादा काबिल हो गए हैं, ठीक है ना, उसको लगता है कि अब कम ही टाइम बचा है, अब क्लास जाके क्या करेंगे। तो उस सब काबिल स्टूडेंट के लिए भी कहना है कि तुमको अगर घर से ही कंप्लीट होता है तो तुम भी घर से ही करो, मत आओ क्लास, लेकिन कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, काबिल बनने का कोशिश मत करो। और जो क्लास आ रहा है ये मत सोचो कि हमको कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, ठीक है ना। जो काबिल बन रहा है उसको काबिल बनने दो, हमको तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस चाहते हैं कि सबका रिजल्ट बेहतर हो जाए। हमारा यही हमेशा हम कामना करते हैं, सबका रिजल्ट बेहतर हो जाए। चाहे वो क्लास आते हैं उसके लिए भी मेरा वही काम दुआ है, और जो घर में है उसके लिए भी वही दुआ है, समझ गए ना। लेकिन हाँ, तन मन से तैयारी कीजिए, लास्ट टाइम में पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, नींद उंद को जो है त्याग देना है, मोबाइल को भी थोड़ी देर के लिए हटा देना है, जब जरूरत पड़े, जब आपको यूज करना पड़े, जब आपको ये क्वेश्चन देखना पड़े या पढ़ना पड़े तभी मोबाइल का यूज करें, अन्यथा मोबाइल को अभी दूर कर दें, ठीक है ना। और जो थोड़ा इधर उधर करते हैं वो अभी शांत हो जाइए, समझ गए ना, अभी बोर्ड एग्जाम है, समझ गए। अभी फोन उनमें बिजी मत होइए, क्योंकि जिसके पीछे आप अपना टाइम अभी बर्बाद करेंगे ना, जिसके पीछे आप अपना रिजल्ट खराब करेंगे ना, वो भी आपका नहीं होगा। रिजल्ट तो खराब होने दीजिए, उसके बाद देखेगा वो भी लात मार के चली जाएगी। इसलिए अपना दिमाग, आप इंटर में है, 12th में है, अपना दिमाग तो है ही, इतना कॉमन सेंस तो हो गया है कि अच्छा बुरा क्या है समझने का तो कॉमन सेंस हो ही गया है। तो प्लीज समझो, मेरी बातों को भी समझो, अपने आप कॉमन सेंस लगाओ, जो ठीक लगे वही करो। हम तो तुम्हारे बेहतर के लिए हमेशा सोचते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, जो कह रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करें, हम जो कहेंगे आपके लिए अच्छे ही कहेंगे, हमेशा बेटर ही करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो जितना ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो सेशन में बताएं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। ये मत कहिएगा कि हम कल क्लियर करेंगे, अभी के अभी, आज के आज, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी इसको क्लियर करना है। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक करके 2-3 बार सुनना है, तो वो माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होने के बाद जब आप उसको भूल भी जाएंगे ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार देखते जाना एक ही बार में, वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, पूरा लगातार वीडियो देखना है, ठीक है। कहीं अगर समझ में दिक्कत हो तो पॉज करके थोड़ा बैक करके अगेन उसको समझना है, 2-3 बार रिपीट कराना है, समझ गए ना। पहली बार पूरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, समझ गए ना। थोड़ा सा स्पीड 2x पे, 1.5x पे देख सकते हैं, या 2x पे देख सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। हम तो यही कामना करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में यही केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। अब बाकी सब लोग मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को थैंक यू, सभी को बाय।